हेलो एवरीवन, CJ7 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। उसमें हम बात करेंगे बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा कोई फंक्शन दिया रहता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन नोटेशन कैसे होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको dy के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1, या हम y ऐसे भी लिख सकते हैं y1, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये नोटेशन हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव का। अगर आपसे कहे कि यही जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, तो उसका नोटेशन ऐसे है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई वाई टू वाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। हमारा इसी तरह बात करें थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमारा थर्ड डेरिवेटिव ये होगा ये थे डेरिवेटिव के नोटेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स, तो वो हो जाएगा ई के पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स, तो वो हो जाएगा 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ k, वो हो जाएगा 0। k क्या है, एनी कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो वो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x बोले तो ये हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x, तो माइनस टाइम कोसेक x इंटू कॉट x। कुछ इन्वर्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो n बाहर आ जाएगा,
पावर एक कम हो जाएगी, n इंटू एक्स के पावर n-1। इसी तरह अगर हम cos इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो -1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cot इनवर्स x की बात करें तो -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज। तो चलिए अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन रूल के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये कहता है अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे f(x) का हमें डेरिवेटिव निकालना है लेकिन उसके साथ k मल्टीप्लाई है। k क्या है? एनी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा कि हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल सकता है। तो ये हो गया। रूल सेकेंड है अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाएगा। जैसे इस तरीके से। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कह रहा है sin x 9 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 9 क्या है? हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो 9 cos x, ये आंसर हो गया। क्योंकि कांस्टेंट था तो बाहर ले लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। sin x प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कह रहा है, तो हम इंडिविजुअल करके लिख सकते हैं। जैसे पहले sin x का लिख दिया डिफ्रेंशिएशन प्लस करके एक्स क्यूब, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x एक्स क्यूब का, तो x के पावर n की तरह डिफ्रेंशिएशन होगा। ये n बाहर निकलेगा, एक पावर कम हो जाएगी x की। तो n क्या है? 3 बाहर निकला, एक पावर कम हो जाएगी। ये हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ हम इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन और सम के तरीके से लिख सकते हैं। जैसे डी ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3x। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और 3 कांस्टेंट है तो बाहर आया। x का डिफ्रेंशिएशन 1 x के पावर 0। इसका मतलब ये डिफ्रेंशिएशन हुआ लेकिन इंडिविजुअल सम के बराबर लिखा गया। ये एक साथ क्लब करके था, हम इसको कैसे लिख दिए?
इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के टर्म में। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। इस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। जैसे आपको कह दिया u इंटू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x। u और v क्या है, आर द फंक्शन ऑफ x। तो आप करेंगे प्रोडक्ट रूल, इस पे लगेगा तो कैसे लगेगा, u को बाहर ले लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस अब v को बाहर ले लेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब आप साइन एक्स को बाहर ले लीजिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिए, प्लस कॉस एक्स को आप बाहर ले लीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिए। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये साइन एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, ई के वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले dy बाई dx मतलब आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका मतलब पहले e के पावर x को हम बाहर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x को बाहर रखते हैं, e के पावर x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी। 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो बाहर है, उसका कुछ नहीं डिफरेंशिएशन होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा तो e के पावर x आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग रूल 4 की बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं कोशेंट रूल। इसमें आपको u बाई वी के फॉर्म में दिया रहेगा और कहेगा डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली u v क्या है, आर द फंक्शन ऑफ x। तो इसमें आपको करना क्या रहता है कि v का स्क्वायर, जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा,
उसको साइड में रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को बाहर रखेंगे, अब v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये कोशेंट रूल ऐसे दिखता है, समझ आया? u बाई v के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो v का आपको होल स्क्वायर करना है, v का बाहर रखना, v को बाहर रखना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस u को बाहर रखना, v का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या दिख रहा है, ये tan x दिख रहा है। अगर कोई पूछे dy बाई डी एक्स बताओ tan x का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो चलिए एक बार u बाई v के फॉर्म में इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा सेम आंसर आता है कि नहीं। साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स डेरिवेटिव करना है, तो इसका मतलब हमें नीचे वाले का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स को वैसे ही रखेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब साइन एक्स को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो गया इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो 1 हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। क्यों? हम जानते हैं 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा आंसर हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये y आपका दिया हुआ है e के पावर x ln x। फाइंड आउट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स आपसे पूछ रहा है। यहाँ ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ln x बाहर लिखा जाएगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, e के पावर x का, माइनस अब e के पावर x बाहर लिखा जाएगा, ln x का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, ln x का 1 बाई एक्स हो जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार कोशेंट रूल फिर से समझ लीजिए कि आपको u बाई v के फॉर्म में दिया रहेगा, इसका मतलब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना। ये u क्या है, u अपना न्यूमरेटर है, v डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हुआ, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो ये कोशेंट रूल है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, रूल नंबर 5। इस रूल का नाम है चेन रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कैसे चेन रूल वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू tan 2x प्लस 3।
हमेशा आपने अभी तक क्वेश्चन देखा होगा कि tan x या y इक्वल टू साइन x, केवल x रहता था। यहाँ पे अभी क्या है, एक फंक्शन दे दिया है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो 2x प्लस 3 है उसको आपको t सपोज करना पड़ेगा। लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। तो हमारा यहाँ y इक्वल टू tan 2x प्लस 3 आपसे पूछा क्या क्या है, dy बाई डी एक्स पूछा गया है। हाँ, तो y क्या बन गया हमारा फंक्शन, y इक्वल टू tan t। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, dy बाई डी एक्स। समझ आया, dy बाई डी एक्स आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप dy बाई डी टी निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए dt बाई डी एक्स से। तो यही आपका बना dy बाई डी एक्स। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। पहले 2x प्लस 3 को हमने t माना, तो y किसका फंक्शन बन गया, tan t का। तो हम y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने t माना था उसको x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। समझ रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा dy बाई डी टी क्या हो गया, tan t, तो सेक स्क्वायर टी। dt बाई डी एक्स क्या हो गया, 2। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2 इंटू सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी की जगह क्या, 2x प्लस 3। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपसे एक एग्जांपल दे दिया। तो चलिए चेन रूल को आसानी से अब लिखने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालना, तो सबसे पहले ये पावर, तो आपने पढ़ा है कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो उसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करिए। 2 बाहर लिखा, बाकी सब एज इट इज़ लिखा, और 2 माइनस 1 हो गया इनटू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, साइन एक्स का कॉस, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो ये बना क्या, 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2x। तो हमने पहले किसको सॉल्व किया, हमने पहले पावर को सॉल्व किया, फिर साइन को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया। तो आपको वो फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, वो जो चेन रूल का फॉर्मूला है आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और लेके समझते हैं। ये आपको दे दिया है क्वेश्चन, आपको ये दिया है, फाइंड आउट बोला है, dy बाई डी एक्स निकालो। तो सबसे पहले ये देखिए आप क्या लिखा है, tan 3x प्लस 7 e के पावर x होल स्क्वायर।
तो इसका मतलब पहले आप dy बाई डी एक्स लिखना है तो 2 बाकी एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और पावर में एक घट जाएगी इनटू अब tan का, तो tan का डिफ्रेंशिएशन tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 3x प्लस 7e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पावर, फिर tan का डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका। आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। ये डिफ्रेंशिएशन का बेसिक था, तो आप डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और ये हमने जो 5 रूल पढ़े इनको भी आप याद रखिएगा, आपको ये बहुत काम आएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल CJ7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और ज्ञान इकट्ठा कर सकें। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।